जनाब राजा यावर कमाल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका नायत मशकूर हूँ कि आपने इस इंतहाई अहम बजट इजलास में मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं साथ ही अपने वजीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब ये मुल्क इंटरनेशनल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था, और फिस्कल डेफिसिट के होते हुए इन नामसाइद हालात में इतना मतवाजन बजट पेश किया गया, तो मैं इसके लिए अपनी तमाम टीम जो वजीर ख़जाना साहब की थी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन साथ ये भी कहता हूँ कि ये बजट मुतवाजन तो है, लेकिन ये बहुत बेहतर भी हो सकता था। जनाबे वाला, हमारे यहाँ इन्होंने एजुकेशन के लिए और सेहत के लिए ज्यादा रकम तो रखी, लेकिन यह कहा गया कि जनूबी पंजाब ज्यादा पसमानदा है। जनाब स्पीकर, मैं यहां गुजारिश करना चाहूंगा कि जो 10 साल जो हुकूमत रही, जो डाकू आला ने इस पंजाब का बेड़ा गर्क किया, तो अब हमारे इलाके में जो हमारे देहात थे वो भी पसमानदा हो चुके हैं इन 10 सालों में। इनको चाहिए कि हमारे इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें। हमारे पास अगर THQs नहीं हैं, हमारे जो RHCs हैं उनको अगर मॉडल RHCs में बदल दिया जाए तो ना हुकूमत पे बोझ आएगा और हमारे तहसीलों के मसले भी हल हो जाएंगे, क्योंकि वहां एक OT भी ऑपरेशनल होगा और स्पेशलाइज्ड सर्जन्स भी वहां बैठेंगे। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो सेहत के हवाले से है, इसमें भी मेरी इनसे गुजारिश होगी कि सिर्फ जनूबी पंजाब को सामने रखकर पॉलिसी तरक्याती ना बनाई जाए। हमारे यहां बहुत पसमानदगी है। इन्होंने 10 सालों में तमाम बजट उठाकर तख्ते लाहौर को कंक्रीट जंगल बनाने के लिए डाला, और आज ये जो खाली बेंच है यहां नहीं आए और बाहर सर्कस लगाते हैं। यकीन जानिए, इनको भी पता है ये इसलिए यहां शोर डालते हैं, यहां इसलिए ये गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हैं कि इनको 10 सालों में बोलने का मौका नहीं मिला, और वो जो खपत है इनका, वो यहां के हाउस में ये शोर डालते हैं। जनाब स्पीकर, इनको ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे अहम बात यह है कि जब हम बात करते हैं गरीबों की, ये नून लीग वाले हमेशा बाहर जाकर ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम गरीबों के साथ हैं। तो जनाब स्पीकर, ये बजट ना आपका है, ये बजट ना मेरे लिए है, ये बजट ना यहां जितने भी मोअज़्ज़िज़ अरकान या तशरीफ फरमा हैं सिर्फ इनके लिए है, ये पूरे पंजाब का बजट था। और अगर उनको गरीबों का दर्द होता, इस पंजाब का ख्याल होता, तो कम से कम वो आज इस बजट बहस में हिस्सा लेने के लिए यहां जरूर तशरीफ लाते। ये यहां ना आकर इन्होंने ये साबित किया है कि इनको पंजाब की तरक्की से, पंजाब की अवाम से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इनको हमदर्दी है तो अपने लीडरों की लूटी हुई दौलत को छुपाने की हमदर्दी है। अगर ये उनसे इतने ही मुखलिस थे जो यहां आकर ये धींगा मुश्ती करते हैं, जहां इनका डाकू कैद है वहां ये जाते ही नहीं है, वहां इनसे एहतजाज ही नहीं होता। और यहां मैं ये भी गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर कि यहां तरीके इस्तकात पेश हुई, पूरे हाउस ने उसके ऊपर सारों ने कहा कि हम इस तरीके के साथ हैं, और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ी जानीदा शख्सियत है, वो उन्होंने बड़ी मुफस्सल उसके ऊपर गुफ्तगू भी की। लेकिन मैं यहां अपने मोअज़्ज़िज़ जितने मोअज़्ज़िज़ अरकान यहां तशरीफ फरमा हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये 16 तारीख का किस्सा नहीं है। पहले दिन हलफ हुआ, हलफ से लेके 16 तारीख तक जो यहां तमाशा लगाया, जो यहां गैर इखलाकी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हुई, और उसके दौरान जनाब स्पीकर जो आपने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, जो आपने बुर्दबारी का मुजाहरा किया, और जिस तरह आपने इस हाउस को चलाया, तो मैं इस हाउस के तवस्सुत से ये चाहूंगा कि हम सब आपको खराज तहसीन पेश करें इस बात पर। और आपने ये साबित किया जनाब स्पीकर कि आप एक बुर्दबार, वजादार
اور صحیح معنوں میں اسپیکرشپ کے اہل تھے. کل ہم اپوزیشن لیڈر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. وہ ٹی وی پہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹ چوری ہو گئے. جناب اسپیکر, ان کے ووٹ چوری نہیں ہوئے. آج میں اس ایوان میں کھڑا ہو کر اگر قانون یا حالات اس بات کی اجازت دیں کہ جناب اسپیکر آپ کا الیکشن دوبارہ ہو, تو میں اپوزیشن لیڈر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 221 نہیں, اب 321 ووٹ ہوں گے آپ کے لیے. آخر میں اپنے ان خالی بینچ کے اپوزیشن والوں کو ایک شعر نظر کرتا ہوں. ادب کا تقاضا ہے ورنہ سوچو تو میر, جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے.